बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मौसम बहारा को एंजॉय कर रहे होंगे। स्प्रिंग सीजन इज़ हेयर और मौसम बहारा बड़ा मशहूर है शादी के सीजन्स के लिए। और एज यू कैन सी ऑन माई राइट ये आप देख सकते हैं फूल, और ऑन माई लेफ्ट कैक्टस प्लांट देख सकते हैं। सो वी थॉट के व्हाई नॉट डू दिस शो इन अ वे कि हमें ज़रा फीलिंग आए कि शादी की बात होने लगी और नौजवानों का फेवरेट टॉपिक है शादी, अर्ली मैरिज। तो चूँकि मौसम बहारा भी है और फूलों का भी सीज़न है और आजकल फूल दिए भी जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बड़ा ये फूल दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, तो बहरहाल उस पर भी हम बात करेंगे। सो आई इन्वाइटेड टू गेस्ट इन टुडेज शो, और मेरे साथ जो हस्तियां हैं मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। एक जो हमारे गेस्ट हैं माशाल्लाह, ही इज़ अ यंग बॉय of 20 year alhamdulillah, or he is married. It's very rare in our society to get married at such an early age, but he has come on my show alhamdulillah. He accepted. मैंने इन्हें कहा कि क्या आप आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे सबके साथ, तो he agreed. So his name is Amin and he has done his A level, or now mashallah he has applied in Medina University. He got selected in the faculty of Dawa. तो ये सितंबर में इंशाल्लाह जाएंगे, इनके लिए बहुत सी दुआ भी करें। और व्हाट अ ब्लेसेड बॉय ही इज़ के इस एज में माशाल्लाह ही प्रायोरिटाइज्ड कि मुझे दीन पढ़ना है, और इनके पेरेंट्स ने इनसे एग्री किया, इनके पेरेंट्स ने इस डिसीजन को सपोर्ट किया आज के दौर में। इट्स एक्सीलेंट। तो दैट इज़ ऑल द दुआस फॉर हिम। दूसरी जो हस्ती मेरे साथ आज हैं, हमारे बहुत पुराने मेंबर रबीउल्लाह खान, और यू मे नो हिम ऑब्वियसली, एंड ही इज़ आवर वॉलंटियर्स हेड इन लाहौर, और माशाल्लाह ये इवेंट्स मैनेजमेंट में बहुत अरसे से हमारे साथ हैं, और ही इज़ द मैन बिहाइंड स्क्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव देम एज गेस्ट। और आज का जो शो है, देखें चूँकि शादी पे बात होगी, बड़ा एक ज़बरदस्त टॉपिक है, इसमें बड़े सीरियस डिस्कशन होती है, बट आज की डिस्कशन बड़ी मज़े की होगी। मैं इन दोनों के सामने कुछ मीम्स रखूँगा, और वो मीम्स जो शादी की मीम्स बनती हैं, और फिर मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट डू दे थिंक अबाउट दीज मीम्स। सो आई हैव सच मीम्स ओपन। और चले पहली मीम से स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, और आई विल अप्रिशिएट अगर आप बड़े रेलेवेंट सवाल पूछें। आज के टॉपिक है अर्ली मैरिज के व्हाट डज इस्लाम से अबाउट इट, इज इट रियली प्रैक्टिकल, क्या अर्ली मैरिज इज द सोल्यूशन टू फाइट फितना, एंड थिंग्स लाइक दैट। और शादी कैसे होनी चाहिए, क्या किसी से मोहब्बत की जा सकती है, वगैरह वगैरह। सो लेट मी थ्रो दिस फर्स्ट मीम एट बोथ ऑफ यू, और मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पे कमेंट करें। सो द फर्स्ट मीम इज, शादी की बात हो तो अभी छोटा है। यानी जब पेरेंट्स को कहो ना शादी करनी है, तो पेरेंट्स कहते हैं लो अभी इसकी उम्र देखो, अभी तो ये बहुत छोटा है। लेकिन आटे की बोरी उठाकर लाना हो तो पेरेंट्स कहते हैं कि जवान बंदा है भाई, ले आएगा। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फर्स्ट मीम? क्या ऐसा ही होता है अभी हमारे मुआशरे में कि शादी की बात करें तो कहते हैं अभी तो ये बड़ा इमेच्योर है, अभी तो बड़ा छोटा है, लेकिन चीजें मंगवानी हो, सामान उठवाना हो, आटे की बोरी लेकर आनी हो, ये मीम कह रही है, तो कहते हैं तो बड़ा जवान बंदा है, घबरू जवान है। बिल्कुल ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है कि अगर आपको लाइक व्हेन यू टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ कि आपको कोई चीज़ करनी है, लाइक अगर आप अपनी डिमांड पेश करते हो कि आपको शादी करनी है, तो नॉर्मली यही आपका आंसर आता है कि अभी वक्त नहीं आया या अभी आप छोटे हो। लेकिन नॉर्मली जब पेरेंट्स ने आपको कोई काम कहना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप करो, बिकॉज दे वांट टू मोटिवेट यू कि आप कोई काम कर लो। लेकिन जब अभी तो आप कोका कोला के मैनेजर बनेंगे, उसके बाद एग्जैक्टली 3 फिगर सैलरी होगी, उसके बाद प्रमोशन होगी, उसके बाद थोड़ा सा घर बनाएंगे, सेटअप बनाएंगे, फिर हम कुछ शादी का सोचेंगे। I mean, what do you think about this meme? I agree with that. I think generally, I think that's how it is generally. Like, for example, I'll give you an example, although this is not on the topic of marriage. Okay. But for example, let's say when I was younger, I'd ask my parents, to stay up late at night. Okay. They'd be like, no, Amin, you're a bit young, you can't stay up that late at night. Right. But when I had to go downstairs, I was afraid to go downstairs because it's dark and that. They're like, come on, you're older now, you're a big boy, go downstairs. You're a man. Yeah. So I think generally, it is a bit like that. Common Yeah, notion कि अभी शादी की उम्र नहीं आई, वो मेच्योरिटी नहीं आई। वैसे what do you think, Amin, कि क्या शादी की कोई खास एज according to you मेच्योरिटी के साथ शादी का ताल्लुक है, being a married person, mashallah now? Again, I do think you should and you have to, kind of be mature to make such a huge decision like this, because, this isn't just a trial basis. This isn't just a temporary thing. This is marriage we're talking about, Right.
It's gonna last. What do you think? Maturity से क्या मुराद है? Parents कहते हैं mature नहीं अभी, इसकी शादी हम कैसे करें, तो बच्चा है अभी. I think maturity से मुराद है कि like you need to be responsible. Like अगर आप अपने घर का जो है, आप अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर सकते. Like parents आपको कहते हैं अब ये चीज लें, तो आप भूल जाते हैं. Like अगर आपका अपना रूम है या आपकी कबर्ड है, वो ही फिक्स नहीं आप कर सकते, तो आप पेरेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक पूरा का पूरा इंसान आपको उसकी जिम्मेदारी सौंप दें. सो ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है. तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि आप केयर करने वाले बन जाए, रिस्पॉन्सिबल बन जाए, जिम्मेदारी उठाने वाले बन जाए. तो आई थिंक मैच्योरिटी ये जो डेफिनेशन है जिम्मेदारी उठाने वाली, तो इफ यू लुक एट योरसेल्फ, ऑल्दो इट्स अ बिट ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन, डू यू थिंक यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ बिफोर गेटिंग मैरिड? When it comes to, I would say, जो main चीजें हैं, you know, being responsible in some of those stuff, alhamdulillah, yes, I was. I'm just going to tell you a little joke right now. Before marriage, you know, when it comes to house chores and stuff, right? So I'd forget to do my chores. Always I'd forget to do my chores. Right. So, you know, my dad would come up, कहते हैं मीन 20 साल हो गया, शादी करनी है, अभी तक chores नहीं कर सकते. So, but yeah, responsibility is a huge thing. Because you know, बाद में एक बंदा आपके साथ अटैच होगा, उसको भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो responsibility is a must, absolute. अच्छा, इसी से related अगली मीम मैं आप लोगों को सुनाता हूँ. वालदा अपनी बेटी को कुछ तस्वीरें दिखा रही हैं लड़कों की, और लिखा हुआ है कि ये लड़का देखो बेटा कैसा है. तो बेटी ने कहा कि मुझे नहीं देखना, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपने लिए. अच्छा, ये भी एक हमने डिस्कस करना है कि अपने लिए कोई ढूंढ भी सकता है कि नहीं ढूंढ सकता. अच्छा, वालदा ने कहा कि बेटा आपको सामने रखा सामान तो मिलता नहीं है, आपको लड़का क्या खाक मिलेगा. तो ये इसमें दो पॉइंट्स हैं जो मैं आप दोनों से डिस्कस करना चाहूंगा. पहला पॉइंट ये है कि क्या लड़की लड़का ढूंढ सकती है या लड़का लड़की ढूंढ सकता है खुद से? क्या इस एज ग्रुप में 17-18 साल में 16 साल में इतनी समझ होती है? डू यू थिंक कि यू कैन चूज समवन एंड यू कैन थिंक कि ये मेरे फैमिली में भी एडजस्ट होगा, मेरे साथ चलेगा? बिकॉज शादी एक बंधन है. शादी इज नॉट बिटवीन टू पीपल इन आवर सोसाइटी स्पेशली, इट इज बिटवीन टू फैमिलीज. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मीम कि क्या देख सकते हैं, खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं, या पेरेंट्स पे ज्यादा रिलाई करना चाहिए? I think obviously खुद भी देख सकते हैं, लेकिन your parents know you the best, and obviously they want what's best for you. Ultimately, you know, we might be seeing a smaller picture ke bas I like her, they see the whole big picture. So they're looking at everything. I think again parents know the best. I would rely on them. Excellent. बहुत मैच्योर बात की. वाकई आप माशाल्लाह रिस्पांसिबल और शादी के बाद ज्यादा हो गए और हिकमत की बातें करने लगे. आई थिंक आप हकीम बन जाए अब शादी के बाद. तो इन्होंने कितनी जबरदस्त बात की कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर. यू मे हैव द पिक्चर बट दे हैव द बिगर पिक्चर. लेकिन अगेन मैं आपकी तरफ आऊंगा कि शादी के लिए क्या हम खुद से कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं? सिलेक्ट करने से क्या मुराद है? मेरा एक दोस्त था, वो ये कहता था कि मैं यूनिवर्सिटी में सीढ़ियों पे बैठता हूँ लड़कियां सिलेक्ट करने के लिए. तो क्या ये सिलेक्ट करना कि जो भी गुजरा यू आर चेकिंग आउट एंड यू आर यू नो गिविंग दिस एक्सक्यूज कि मैं तो शादी के लिए सिलेक्ट कर रहा हूँ? एक्चुअली आपली अगर आप जिस तरह आपने अपने दोस्त की एग्जांपल दी है, तो वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम सिलेक्शन है, यू नो, बट दिस सिलेक्शन इज फॉर द हेयर आफ्टर एक्चुअली. बट यू रियली थिंक कि ये जो स्पाउस है ये मुझे दोनों दुनिया में कामयाब करेगा, एंड शी इज अ टिकट टू जन्नत टू मी. सो इफ यू रियली थिंक, और आप फिर अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, यू शुड इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल, और पेरेंट्स डिसीजन करें. यू डू इस्तिखारा, यू नीड टू आस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज वेल, एंड यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेरेंट्स एज वेल. बिकॉज जिस तरह अमीन ने कहा है कि जो पेरेंट्स आपको दे नो यू कि आप क्या कर सकते हो, किस हद तक आप सब्र कर सकते हो, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, एंड द पर्सन इज कमिंग टू योर फैमिली, इज इट फिट इन और नॉट. तो मेरे ख्याल से कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें. लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन था, यू कैन सेलेक्ट फॉर यू, बट देयर इज अ क्राइटेरिया इन इस्लाम. अगर उस क्राइटेरिया पे कोई उतर रहा है, then definitely you should go for that person. अच्छा अमीन, अगर कोई किसी को पसंद करता हो, पेरेंट्स को कैसे बताएं? Let's know it from you. Okay, how will you convince? You know, आप तो माशाल्लाह अब शादी हो चुकी है, लेकिन what advice you will give to youngsters कि अगर आपको कोई पसंद है, आप अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं? Obviously if you do want to approach your parents, do approach them, you know, with a mature approach. You know, you can't be silly and be like, oh, I like you, I just want to get married. There's a lot of aspects when it comes to being married. You need to not just think about one thing, 100 different things. So again, a discussion with your parents is the best thing, because they'll tell you what's right. They'll tell you, as I said before, the bigger picture. So you know, the more you communicate with them, you know, that's how you take. चलिए थोड़ा सेंटेंसेस बताएं, क्या सेंटेंसेस कोट करें? थोड़ा सा अगर आप उर्दू भी बोलें, क्योंकि हमारी ऑडियंस रिक्वेस्ट कर रही है कि थोड़ा सा
Urdish, you know, Yeah, Urdu Urdish, plus yeah, English, the mixed language. mixed language. कोई sentences, how should a person approach कि अम्मी मुझे कोई पसंद आ गया, या क्या sentence कैसे start करें? Big silence. It's gonna take me a little bit of time to think Oh, that yeah. right now. Ravi bhai, you tell me. रवि भाई तब तक वो सोचते हैं, चले आप Yeah, बताएं you कि go. हाउ शुड अ पर्सन अप्रोच पेरेंट्स के उसे को पसंद आ गया. मुझे बहुत से यंगस्टर्स कहते हैं जी मुझे ये पसंद आ गई, वो पसंद आ गई, एकेडमी में को पसंद आ गया, कॉलेज में को पसंद आ गया, अब मैं पेरेंट्स से कैसे बात करूं? इफ यू टॉक अबाउट माय केस, मैंने अपने पेरेंट्स से कभी छुपाया नहीं है अच्छा. कि मुझे अगर कोई पसंद आया तो. अच्छा. ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि कितना आपको मतलब पसंद आया? जितना भी पसंद आया, चले जितना भी पसंद आया, बट आई नेवर हाइड फ्रॉम माय मदर स्पेशली कि अगर मुझे कोई पसंद आया, लाइक से हर कि भाई ये है, क्योंकि आई वाज सो सीरियस अबाउट माय मैरिज, बिकॉज मुझे था, बिकॉज एवरीवन नोस हिज कि वो उसको किस तरह है, बिकॉज जब मैंने इस्लाम पढ़ा और जब मुझे अंदर पता चला कि ये चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हैं, लाइक आई नो माई लिमिट्स, तो आई कांट क्रॉस माई लिमिट्स, और इस लिमिट्स को मैं क्रॉस नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि मुझे एक एग्रीमेंट में आना है, मुझे एक जिम्मेदारी वाला एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट में आऊँगा तब ही मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, अदरवाइज अल्लाह सुब्हाना व तआला नाराज़ हो जाएंगे मेरे से. तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे ये मोटिवेशन मिली कि मुझे किसी ना किसी तरीके से तो कन्विंस करना पड़ेगा. ठीक है, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स जान लेते हैं कि आप अगर मैच्योर हो चुके हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल बन चुके हो, तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें. ठीक है, और पूरी बात बताएं, आधी बात ना बताएं. नॉर्मली आजकल के बच्चे हेजिटेट करते हैं क्योंकि उनके लिए एक जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन वो हेयर आफ्टर वाली नहीं होती, वो बताते भी नहीं है. पहली बात सिली वे, जैसे सिली वे, अगर पसंद आ गया, लाइक दे वुड से कि यार शी इज माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दिस, दे वुड नॉट से कि यार आई वांट टू मैरी हर, शी इज माय लाइफ. लेकिन क्या पता वो इसलिए ऐसा नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता है पेरेंट्स ने आगे से कहना है कि शक्ल देखी है, ये भी हो सकता है, या उम्र देखी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. उनका अगर कोई उनको बैकलैश आ जाए उसके भी वो हेजिटेट करते हैं, उनको शायद वो डीमोटिवेट ना हो जाए, इसमें डर भी होता है. लेकिन आई रियली फील के पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना, हज़रत मूसा की दुआ पढ़े, बिकॉज आई यूज्ड टू से सो मच लाइक बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह एंड हज़रत मूसा की दुआ, बिकॉज व्हेनेवर यूज्ड टू टॉक विद मूसा की दुआ के रब्बी इश्रह ली, अच्छा ये वाली रब्बी इन्नी लिमान ज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये भी सुना है कि शादी हो जाती है ये भी, और लाइक रब्बी इश्रह ली सदरी वाली, बिकॉज व्हेन यू नीड टू कन्विंस, बिकॉज हज़रत मूसा वेंट टू फिरौन, तो पेरेंट्स फिरौन तो नहीं है ना. सही, तो आप उनसे ये बात करें, लेकिन पूरी बात करें, शेयर जरूर करें. नॉर्मली हम शेयर नहीं करते, हिडन फैक्ट होता है, अगर हिडन पता भी चल जाए तो पेरेंट ट्रस्ट नहीं करते. एंड यू बेटर हैव गुड आर्गुमेंट्स. यस यस यस, क्योंकि पेरेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. यस, और देखिए आपका इंटरव्यू पेरेंट्स पहले ही कर लेते हैं जब आपका बिगर पिक्चर, या बिकॉज जब आपका फाइनल इंटरव्यू होना है, वो उसमें आप रह ना जाए, तो आप पेरेंट्स ही आर्गुमेंट करें, आपका फादर आपसे क्वेश्चन करेंगे, मदर आपसे क्वेश्चन करेंगी, आपके सिबलिंग्स भी कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ प्रिपरेशन. जब आपका लड़की वालों से इंटरेक्शन होना है, जब उनके फादर आपसे कोई इंटरव्यू करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रेप. बिल्कुल सही. एक मैं मुझे वो याद आ गया, एक फनी क्लिप था, बाबा अली एक कॉमेडियन है, मुस्लिम कॉमेडियन, उन्होंने बनाया एक फनी क्लिप के वो अपने अब्बू के पास गए और अपने अब्बू से पूछा, वीडियो है पूरी फनी वीडियो, और वो अपने अब्बू को कहा कि बाबा कैन आई लाइक सम गर्ल, कैन आई प्रपोज सम गर्ल. तो बाबा ने कहा कि यस श्योर, एज लॉन्ग एज शी लिव्स इन दिस हाउस, एज लॉन्ग एज शी इज दिस फीट टॉल, एज लॉन्ग एज शी इज फ्रॉम आवर फैमिली, एज लॉन्ग एज शी इज ऑफ दिस कास्ट, यानी सारी कंडीशन रख के कहा नाउ यू कैन चूज whomever you want. तो ये भी हमारी सोसाइटी में होता है कि यस वो दे तो देते हैं चॉइस, लेकिन जाहिर है कि फिर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन, कास्ट ही होनी चाहिए, हमारे फैमिली के मुताबिक होनी चाहिए. ऑल्दो ये देखने में कोई हर्ज नहीं है, वील कम टू दिस डिस्कशन कि ये चीजें भी देखनी चाहिए. एंड एज यू सेड, आई एम अगेन एंड अगेन एम्फसाइजिंग कि पेरेंट्स हैव द बिगर पिक्चर, स्पेशली एट सच अ यंग एज. यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सी चीजें मिस कर रहे होते हैं, किसी से दिल लग जाता है. देन आवर यूथ डजंट नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन्फैटुएशन एंड लव. इन्फैटुएशन इज समथिंग टेम्पररी, कुछ देर के लिए होती है, और हमारी यूथ को तो हर साल सच्चा प्यार होता है. यूनिवर्सिटीज में मतलब एक साल हुआ, उस ब्रेकअप हुआ, फिर अगले साल फिर सच्चा प्यार हो गया. तो ये सच्चा प्यार भी बड़ी एक मिस्ट्री है कि व्हाट इज सच्चा प्यार. डू यू थिंक सच्चा प्यार बिफोर मैरिज इज पॉसिबल? I don't really think so, because I believe that once the nikah is done, that's when Allah subhanahu wa ta'ala वो सच्चा प्यार आपके दिल में रख देते हैं. अल्लाह दिल में रखता है, आपके मवद्दा व रहमा. He puts the love between you two after the nikah is done. That's what I think. Amazing. और इसका जो दूसरा एस्पेक्ट था मीम का, वो ये था कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी बंदा. तो मेरी यूथ से ही रिक्वेस्ट है कि देखें,
थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे माशरे में एक बहुत गंदा ट्रेंड है, वो ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये नशे में लग गया है, ये पागल हो रहा है, इसकी शादी कर दो, यानी औरत आके इसे ठीक कर देगी। वो ठीक क्या बेचारी करेगी, वो खुद फंस जाती है, वो एक्चुअली अपना बर्डन उस पर डाल रहे हैं, बर्डन उस पे डाल रहे हैं, और वो हो सकता है वो ठीक हो जाए। देखिए कुछ केसेस में ऐसे होता है कि बच्चा इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बट डोंट टेक दिस रिस्क यार, आप किसी की बच्ची को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि हमारे बेटे को ठीक कर देगा, ये हमारे माशरे में एक सोच पाई जाती है। बट पहले से उसकी तरबियत ऐसे करें कि वो रिस्पॉन्सिबल है, एटलीस्ट वो अपने काम तो कर सकता है ना, जैसे आपने कहा मैं अपने काम करता था। एक और मुझे यहाँ से बात याद आई कि आप दोनों से सवाल मैं करूंगा कि शादी सुना है कि रिस्क बढ़ाती है, और मेरे पास बहुत सी मिसालें, मेरे 3 दोस्त की मेरे पास मिसालें हैं कि उनकी जॉब नहीं लग रही थी, उनकी शादी उनकी जॉब्स लग गई, और एक की मिसाल है कि उसकी जॉब शादी हुई और उसकी जॉब में उसको तरक्की मिली। So have you experienced such a similar thing? Yes, alhamdulillah. I have. I remember, I was just working a normal job, work from home before marriage. Alhamdulillah, families met, date pakki ho gayi thi, ye wo. So alhamdulillah, shadi se 2 hafte pehle, I got promoted at work. Alhamdulillah. Mashallah, amazing. Yeah, alhamdulillah. So that shadi. You experienced it yourself? Yep, I literally experienced it myself. Alhamdulillah. Abhi, what do you think about it? Exactly. When I was like, जब मेरी शादी हुई तो I was earning like जो भी अमाउंट में कमा रहा था, लेकिन आज मैं 5 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शादी के बाद 5 गुना ज्यादा, माशाअल्लाह। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह ने कहा कि इनको हम गनी करेंगे, सूरह नूर की आयत है, एग्जैक्टली, ये इससे ना डरें, हम इनको गनी करेंगे। और वो भी एक हदीस आती है ना कि 3 लोगों की स्पेशली अल्लाह मदद करता है, पर्सनल हेल्प करते हैं। जरा हदीस एंड यू नो व्हाट, अल्लाह अली भाई, जब मेरी आई वाज विलिंग टू गेट मैरिड बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वाज नॉट अर्निंग मच, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम किसी से हम कह रहे हैं कि आप हमें अपनी बेटी दें, तो दे सी दिस फाइनेंशियल टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो आई यूज्ड टू प्रे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि या अल्लाह, ये जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की है ये झूठी नहीं हो सकती, और आप मुझे आपकी पर्सनल मदद चाहिए, मुझे लोगों की मदद नहीं चाहिए, आई वांट यू इन दिस अफेयर, इन दिस मैटर। सो मैं इसका रेफरेंस देता था दुआ में, एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प मी। और इसके साथ साथ जो मैं लिंक करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिस्क की बात की। नॉर्मली आपने कहा कि मैंने देखा है कि रिस्क बढ़ जाता है। आई थिंक कि शादी के बाद, जिस तरह प्रोफेसर ने कहा कि इंसान का आधा ईमान कंप्लीट होता है, उसके बाद जो आधा बचे उससे अल्लाह से डरो, उसके लिए अल्लाह से डरो। जब आप उससे आधे वाले से अल्लाह से डर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कह रहे हैं कि अपना तकवा इख्तियार करो, आई विल गिव यू एंड यू कांट इवन इमेजिन। तो फिर अल्लाह ताला दे रहे हैं, इट इज अबाउट तकवा, इट इज नॉट अबाउट शादी हुई तो आपका रिस्क बढ़ गया, इट इज अबाउट तकवा। देखें, ये मैं ऑडियंस को बताता चलूं, ये सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें नहीं हो रही हैं, ये ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पर्सनली ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। इसका काउंटर भी है, मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं जी मैंने शादी की मेरी तो जॉब चली गई, कोई कहेगा जी मैंने शादी की मेरी तो जिंदगी में वो तरक्की रुक गई। तो ये एक्सेप्शन है, अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, ट्रायल है। जनरली हमारा इस पर ईमान है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है, कुरान की आयत है मैं गनी करूंगा। भाई तवक्कल करके करें ना, इस वादे पे जो है वो अमल करते हुए शादी करें, और फिर देखें इसकी कितनी बरकत होगी। और ये 2 लोग नहीं है, ये कितनी केस स्टडीज हैं कि जिन्होंने शादी की, निकाह में आए, क्योंकि निकाह के बाद बंदा हलाल में आ जाता है, निकाह में आने के बाद बंदा एक फोर्ट्रेस में आ जाता है। अल्लाह ताला ने फोर्ट्रेस कहा है निकाह को, किला कहा है, ये इंसान को प्रोटेक्ट करता है। फोर्ट्रेस का काम ही प्रोटेक्शन होती है, right? So it protects one from a lot of fitnas. It helps you lower your gaze. It helps you stay committed. अगर आप अच्छे खानदान से हैं, then फिर बात करो. And it helps you, be safe from pornography, from the, filth of pornography and all such fitna. Yes, it is a very, very, very practical method to, complete half your iman. अच्छा, next जो मीम है मेरे सामने, ये बड़ी controversial मीम है जी. लड़का हाथ में रोज पकड़ के आया है और उसने लड़की को कहा है कि विल यू मैरी मी। अगेन ये वो जो आजकल यूनिवर्सिटी में चल रहा है, इसमें हम आएंगे अभी। और लड़की ने आगे से कहा आई लाइक यू बट ... और फिर लड़के ने क्रेडिट कार्ड निकाला है कि विल यू मैरी मी, तो लड़की फौरन मान गई कि यस आई विल मैरी यू। वेरी आयरॉनिक, हम इससे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि पहली तो बात लड़की को यूँ फूल देना जाके, भाई अगर आप इतने ही मर्द के बच्चे हो, उसके वालिद को फूल दो जाके, लड़की के वालिद को फूल प्रेजेंट करो, लड़की को क्यों आप कर रहे हो? लड़के के वालिद से जाके जो है वो उसका हाथ मांगो। लेकिन एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट दिस मीम। बड़ी मशहूर मीम हुई
کریڈٹ کارڈ نکالا تو فوراً مان گئی. تو یہ بھی ایک المیہ اور ایرونک ہے کہ مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جہیز کی ایک مہم چلی تھی, اینٹی جہیز کیمپین, تو اس کے جواب میں لڑکوں نے ایک مہم چلائی کہ لڑکیاں بھی تو پھر کریڈٹ کارڈ دیکھتی ہیں اور 6 figures دیکھتی ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ ایسا گولڈ ڈگر جو ایک ٹرم ہے ویسٹ میں زیادہ کامن ہے؟ Unfortunately, یہ سچ ہے. It's true. It's prevalent. You know, they look at, you know, how much money, what you're going to give me, کیا کیا دو گے شادی کے بعد, stuff like that. Unfortunately, میرے پاس ایک لڑکا آیا تو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا, وہ رونے لگ گیا, کہتا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ بریک اپ ہو گیا میرا. تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, بریک اپ ہوتے رہتے ہیں. میں نے بھی تھوڑا مذاق کیا اس کے ساتھ, میں نے کہا کہ انشاءاللہ تمہاری شادی کرائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ سیٹ کہ دکھ بریک اپ کا نہیں ہے, دکھ اس چیز کا ہے کہ میرا لاکھوں روپیہ لگ گیا. کبھی میں یہ گفٹ لا کے دیتا تھا, کبھی میں جو ہے وہ شاپنگ کرا کے لاتا تھا, کبھی میں کیفے سے کھانا کھلاتا تھا, اسٹیک کھلاتا تھا. تو بہرحال اٹ ڈزنٹ مین آئی ایم ڈیگریڈنگ آور وومن. ماشاءاللہ ہماری جتنی پاکیزہ اور جتنی حیادار ابھی تک ہماری سوسائٹی کی عورت ہے, یہ میرا چیلنج ہے, وہ کسی سوسائٹی کی عورت نہیں. یس, مسلم معاشروں کی اوور آل بات کر رہا ہوں. پاکیزہ اور حیا سے یہ مراد ہے کہ مطلب ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا. یس, باقی کلچرز میں بھی ہو سکتی ہیں, ہم کسی پہ خدا نہ خواستہ وہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ریلیٹیولی پاکیزہ اور حیا والی عورت ابھی تک بھی ہماری ہے. بٹ دس از آئرونک ایز ویل, دس ڈز ایگزسٹ. اور لڑکے جیسے ہمارے پاس آتے ہیں اور روتے ہیں. آئی تھنک علی بھائی جس طرح میں اب شادی کے بعد بھی جسٹ کمپلیٹڈ میں ایم فل, اور میں نے شادی کے دوران ہی ابھی میں اسٹوڈنٹس میں ہی رہا ہوں ایکچولی, تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ یہ ٹو سائڈیڈ ہے. لائک بوائز بھی صرف بیوٹی دیکھتے ہیں, دے جسٹ وانٹ بیوٹی, دیٹس اٹ. کرائٹیریا کیا ہے؟ ویری ویلڈ. بیکاز آپ کے بھی دوست ہوں گے ان میرڈ, ابھی میرے بھی کافی دوست ان میرڈ ہیں. وٹ ایور سے لائک کیسی چاہیے, بیوٹیفل, like they don't have any criteria. جیسے عبدالرحیم گرین ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, میگن فاکس ان حجاب چاہیے. ایگزیکٹلی, یہ دونوں سائڈوں پہ ہے. اب دوسری بات یہ کہ اگر آپ پیرنٹس کی بات کر لیں, اگر آپ لڑکے والے ہیں لڑکی والے ہیں, تو لڑکی والے دے آر لوکنگ فار دس, بٹ لڑکے والے دے آر لوکنگ فار دا بیوٹی. دیٹس اٹ, بیکاز ان کا وہ کرائٹیریا نہیں ہے نا, کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے. کرائٹیریا اسلام کے مطابق نہیں ہے. کرائٹیریا یہ کہ پیپل وڈ بی واچنگ اوور بہو, how would she will be looking, وہ پریشر ہے. لڑکے کا پریشر یہ ہے لڑکی والوں کا کہ پوچھیں گے کہ کتنا کماتا ہے, سیٹ ہے, سیٹلڈ ہے, کتنا پڑھا. کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے جو اسلامک کرائٹیریا. اس کی وجہ سے لیٹ میرجز ہیں, اس کی وجہ سے لڑکے کہتے ہیں ہمیں اتنا کمانا پڑے گا. لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا لائک جمز آر آن, دے آر ڈوئنگ سو مچ ٹو لوز دیئر ویٹ, لائک وٹ ایور دے آر ڈوئنگ ٹو میک دیم سیلف بیوٹیفل. وہ اپنا لائک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جیسا بنایا ہے اس کو چینج بھی کرنا چاہتی ہے. اس حد تک بھی انسان جاتا ہے جسٹ ٹو دیٹ کرائٹیریا. کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ Yes, one thing, this is I would say you know, very important کہ اگر لڑکی religious, God fearing, سارا کچھ, تو everything else becomes a lot easier. For example, جیسے ربی بھائی نے پیسوں کی بات کی ہے, looks کی بات کی ہے, یہ وہ, if you put Islam first, تو the rest of the things just fall into the puzzle. سارا کچھ آسان بنا دیتے ہیں. Amazing, amazing. So you know, a God fearing woman and man, obviously religious, stuck to the deen, everything else, and inshallah will become easier. So proud, ماشاءاللہ. کتنے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ینگسٹر کے منہ سے باتیں سن رہے ہیں. ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ بارک اللہ, اللہ انہیں برکت دیں, ایمان دیں. سو ایک اور میم چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرج طے ہو گئی دو لڑکے لڑکی کی, لیکن اچانک سے لکھا ہوا ہے نیچے لی پنڈت, کہ پنڈت کہتا ہے اچانک سے کہ شادی جو ہے وہ اگلے سال ہوگی کیونکہ آپ کا اس سال کا مہورت نہیں نکلا. تو یہ جو مہورت کا کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کا ٹائم نہیں ہے ابھی شادی ہونے کا, تو یہ یہاں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. لوگ استخارہ کراتے ہیں شادی کا, اور پھر وہ پیر صاحب یا جو بھی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کا استخارہ نہیں آیا, آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا, یا آپ کا استخارہ اس مہینے کا نہیں آیا, یا آپ کا جو ہے نا استخارہ پورے سال کا ہی نہیں آیا, تو آپ جو ہے نا وہ اگلے سال کرو یا اس ڈیٹ کو کرو. واٹ از دس؟ کیا مطلب شریعت میں اس کی کوئی چیز ملتی ہے, دلیل ملتی ہے کہ شادی کی ایک خاص ڈیٹ ہوتی ہے, شادی کا ایک خاص منتھ ہوتا ہے, اور مہورت ٹائپ چیز, یعنی جس طرح وہ مہورت نکلواتے ہیں یہاں پہ استخارہ نکلوایا جاتا ہے, اور پیر صاحب جو کہتے ہیں اسی پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ me personally, میں تو نہیں agree کرتا ہوں کہ you know there should be a fixed day according to someone else, یہ وہ. لیکن جب آپ نے استخارہ کی بات کی ہے, استخارہ obviously is very important. لیکن personal of course personal استخارہ, you know, one on one, you and Allah have a conversation, you know, do your استخارہ and then make a decision. So استخارہ is آپ very نے کیا تھا استخارہ؟ of ماشاءاللہ, course, الحمدللہ. الحمدللہ. کتنا کرتے رہے تھے آپ استخارہ؟
Usually, I would do it a lot. Like on emotional nights, I would do it a lot more. Allahu Akbar. Emotional nights. What Yeah, what you know, are when your emotional taqwa is nights? high, when your deen is high, you Allahu go, mashallah. go for istikhara. But yeah, alhamdulillah, تو istikhara. کہتے ہیں کہ استخارہ کا جواب بھی آتا ہے کہ وہ خواب میں کچھ نظر آتا ہے. از اٹ ٹرو؟ آپ کو استخارہ کا سائن کیا تھا؟ آپ کے لیے استخارہ کا سائن؟ Well, a sign is not necessary, you know. If you've done istikhara and everything's going smooth, that's a sign that you know this is good. اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاء اللہ. جی دیکھیں کتنی پتے کی بات. یہ میں آپ کو کہا نا شادی کرانے کا فائدہ ہے کہ بندہ وائز بن جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ اس کا دماغ ہی جو ہے وہ میچور ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے سامنے پریکٹیکل اگزامپل بیٹھی ہیں. تو ربی یہ جو استخارہ کرتے ہیں اور کرواتے ہیں ایکچولی, اس کی کوئی شریعت میں دلیل یا آپ کو لگتا ہے میرے کہ علم میں تو نہیں ہے, کیونکہ جس طرح میں نے حدیث پڑھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کرام کو اس طرح استخارہ سکھاتے ہیں جس طرح قرآن سکھاتے ہیں, قرآن کی صورت سکھا رہے ہیں. اگر آپ استخارے کی دعا پڑھیں, سو امیزنگ, اتنی بیوٹیفل دعا ہے, اور اس کا اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو اس میں لائک اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر یہ میرے لیے ریلیجسلی اچھا ہے, معاشی طور پہ اچھا ہے, سوشلی اچھا ہے, تب اس کو مجھے قریب کر دیں, ادروائز سے دور کر دیں. اینڈ آئی ریئلی فیل, جب میں یہ سوچتا ہوں تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سجیشن لی ہے, تو اگر آپ نے مشورہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لے لیا تو ان سے بڑا کون حکیم ہے. اور پرسنلی آپ نے لینا ہے نا. دیکھیں آپ کے گھر والے بھی استخارہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے اون پہ کریں گے. وہ کہیں گے کہ اللہ میں اپنے, جیسے والد کہیں گے اللہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اس ٹرمز میں کریں گے. آپ اپنے اس پرسپیکٹو سے کریں گے, مدر اپنے پرسپیکٹو سے. لیکن کسی اور سے جا کے, آؤٹ آف دا فیملی جا کے, کسی نیک آدمی چلے, نیک آدمی کو آپ کہیں کہ ہمارا استخارہ کر دیں, اس کی پہلی تو بات شریعت میں دلیل نہیں ہے. دوسرا مان لیں جی کہ نیک آدمی چلے استخارہ کر کے دے دیتا ہے, جس چیز پہ شریعت کا ٹھپا نہیں ہے وہ ریلائبل نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں, کچھ چیزیں بائی لا بائی رول آپ کو بتائی گئی ہیں. اگر آپ ایڈمنسٹریشن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے, تو وہ کہیں گے کہ اکارڈنگ ٹو وٹ رول, اکارڈنگ ٹو وٹ لا, تو آپ انہیں وہ لا یا رول کوٹ کریں گے تو وہ آپ کو اجازت دے دیں گے. لیکن اگر آپ آؤٹ آف دا وے جا کے کچھ کرنا چاہتے ہیں جو رولز میں نہیں ہے, جو لا میں نہیں ہے, تو پھر اس چیز کی وہ اجازت نہیں دیں گے, نہ گارنٹی دیں گے. تو یہ پرسنل ایکسپیرینس تو کسی کا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے فلانے نیک آدمی سے استخارہ کرایا, استخارہ ٹھیک آ گیا, شادی ہو گئی, اور اس کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگے. لیکن استخارہ پرسنل ہوتا ہے. استخارہ اللہ اور بندے کا آپس میں تعلق ہے, مشورہ لیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں, میں استخارہ کیسے کروں گا. بھائی اگر آپ گناہ گار ہیں, دس از دی چانس ٹو بلڈ یور ریلیشن شپ ود اللہ. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا ریلیشن اللہ سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا ڈیورنگ استخارہ. وین ایور آئی اسٹارٹیڈ استخارہ اباؤٹ اینی تھنگ, میرا ریلیشن اللہ سے بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو چانس ہے کہ آپ اللہ سے ریلیشن بہتر بنائیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم استخارہ نہیں کریں گے, وی آر ٹو سنفل. تو یہ اٹس جسٹ لائک سیئنگ کہ بیکاز آئی ایم ٹو ڈرٹی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک بات, کیونکہ میں بہت زیادہ ڈرٹی ہو چکا ہوں تو اب مجھے نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اینی وے موونگ آن ٹو دا نیکسٹ میم. نیکسٹ میم ہے جی کہ پہلے شادی میں دلہن کی طرح صرف دلہن تیار ہوتی تھی, لیکن اب فوٹو اپلوڈ کے چکر میں ساری گرلز دلہن کی طرح تیار ہوتی ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دس میم؟ I agree with that 100%. کافی دفعہ یہ ہوا کہ you know we've gone to events and some unfortunately some events you know they're not segregated, you know, they're all mixed. Right. So I'm confused, like who's the wife exactly, because Who's the bride? اللہ اکبر, آپ کنفیوز ہو گئے کہ ان میں سے برائڈ کو, because they're all you know the amount of makeup and jewelry and I'm confused. I'm like, okay, who is it? So I agree. اللہ اکبر. جی ربی آپ ایگزیکٹلی ایگری. کیسے ہی ہوتا ہے فائے یہ ٹرینڈ کیوں؟ ایکچولی آئی ریئلی فیل کہ it's a peer pressure as well, کہ females like even کہ males ان کو ہوتا ہے کہ یار ہم کیسے لگ رہے ہوں گے, اور سوسائٹی میں اگر میں جا رہا ہوں یا میں جا رہی ہوں تو اس نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں, میں نے ایسے کپڑے پہنے ہیں. تو میں نے نارملی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھے, کچھ لوگ ایونٹس ہی نہیں اٹینڈ کرتے کہ ان کے پاس نیا سوٹ نہیں ہے, لائک پھر لیتے ہیں ایک دن پہلے لیتے ہیں, وہ بھی مہنگا, ایک دن اسی دن لیتے ہیں, اسی دن جا کے لیتے ہیں, اور اگر نہ ملے تو وہ اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں, ہم نہیں جائیں گے, کینسل کر دیتے ہیں. اور اسپیشلی اگر دیکھیں کسی کی امی اگر ایسے کینسل کر دیں تو پوری فیملی نہیں جاتی, پوری فیملی جاتی. لیکن جی keep in mind کہ you know obviously there's nothing wrong in you know getting dressed up. You stay dressed up but don't overdo it. یہی میں سوال پوچھنے لگا تھا کہ ویسے حرج کیا یار, اگر کوئی نیا خرید لیتا ہے کپڑا
तैयार होना चाहता है. चले इतना ओवरडू ना करें कि आप भी पार्लर में जाके दुल्हन की तरह तैयार हो रहे हैं. exactly. तो ये एक ट्रेंड जो है ना, मेरे ख्याल है इसमें टाइम का भी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है और इसमें मनी भी वेस्ट होता है. क्योंकि प्रॉफिट असल में कहा कि सबसे बेहतरीन शादियां वो जो सिंपलिसिटी. बट हैविंग सेड इट, तैयार होने में कोई हर्ज नहीं है. जाहिर है खुशी का मौका है, आप नया सूट पहने, अच्छा सूट पहने, बट एज यू सेड कि डोंट ओवरडू इट. ओके जी, नेक्स्ट मीम. वाइफ ने कहा शादी के बाद तुम मुझसे प्यार नहीं करते. ओके, तो हस्बैंड ने इसके जवाब में कहा कि एग्जाम क्लियर होने के बाद कौन पढ़ता है यार. नाउ दिस इज अ वेरी सिली मीम, बट इसके पीछे भी एक बड़ा आयरॉनिक सा ट्रुथ है कि ये मीम बताना ये चाह रही है कि शादी के बाद रोमांस खत्म है, और रोमांस सिर्फ जीएफ से किया जा सकता है, हैंग आउट सिर्फ जीएफ के साथ किया जा सकता है, और जो वो एक दोस्ती वाला रिलेशन है ना, जरा कैजुअल सा रिलेशन, वो जीएफ के साथ होता है. वाइफ को तो हमने नीचे लगा के रखना है, थल्ले लगा के रखना है. वाइफ मेरी जीएफ कैसे बन सकती है? वाइफ के साथ थोड़ी मैं इतना